छत्तीसगढ़ में इन दिनों भारतमाला परियोजना में मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले की चर्चा है और इस बीच अब आंगनबाड़ी में सामग्री खरीदी के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। नियमों को ताक पर रखकर कम गुणवत्ता के सामानों की खरीदी की गई और करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया गया। इस बंदरबाट में कौन कौन शामिल है और विभागों के जिम्मेदारों का इस पर क्या कहना है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। टेम्पो और दूसरे माध्यम से ये सामान आंगनबाड़ियों से वापस मंगवाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में रोटी बनाने के लिए जो बेलन और चौकी सप्लाई किया गया है, अनाज रखने के लिए जो अनाज कोठियां खरीदी गई हैं, इनकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि कुछ दिन बाद ही इनकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी। इन सामग्रियों की सप्लाई के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए थे वो काफी उच्च कोटि का था और इसी आधार पर सप्लायरों को भुगतान किया गया, लेकिन जो सामान सप्लाई किया गया है उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। मामला उजागर होने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी जांच की बात तो कह रहे हैं। महिला बाल विकास में ये बहुत दिनों से लगातार चल रहा है सोशल मीडिया में 40 करोड़ का घोटाला है और ये घोटाला हुआ ही है। आंगनबाड़ी की जो सहायिका है और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो सामान को कलेक्ट्रेट में और ग्रामीण क्षेत्र उधर में वापस कर रहे हैं, यानी वापस करें यानी दाल में काला है और काला नहीं पूरी दाल ही काली है, क्योंकि पूरे सामानों में गुणवत्ताहीन जो सप्लाई किया गया है। जो भंडार क्रय नियमों के अनुसार होता है उसमें क्वालिटी चेक का प्रावधान होता है। क्वालिटी चेक के पश्चात आती है, तो अभी संचालनालय स्तर से कमेटी का गठन करके उक्त जो समाचार प्रकाशित हुआ था उसके संबंध में जांच की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में करीब 40 करोड़ रुपए के सामानों की सप्लाई आंगनबाड़ियों में की गई है। मार्च 2024-25 में अनाज कोठी, फर्नीचर, बर्तन, सैनिटरी मशीन, वजन मापने की मशीन खरीदी का ऑर्डर दिया गया था। रायपुर स्थित संचालनालय से हुई आपूर्ति में खुलेआम नियमों की अनदेखी की गई। 8 गेज की अनाज कोठी की जगह कम गेज की अनाज कोठियां सप्लाई की गई। वहीं अलमारी का मानक वजन 75 किलो होना था, लेकिन महज 45 से 50 किलो की अलमारियां सप्लाई की गई। ये सप्लाई न सिर्फ सरगुजा बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी की गई है। अब गड़बड़ी उजागर होने पर विभागीय मंत्री जांच और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान दिए गए हैं वो पूरी तरह से सही हैं कि नहीं हैं, तो उस पर पत्र लिखे हैं और मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर जो कोई भी अगर इस तरह के अनियमितता के शिकायत आए हैं, किसी के माध्यम से आए हैं, तो पूरी तरह से उन पर कार्रवाई हो। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिम्मेदार इस पूरे घोटाले में किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सवाल उन मासूम बच्चों का है जिनके हक पर डाका डाला गया है। अभिषेक सोनी, IB24 सरगुजा।